या आपने नोटिस किया है कि पिछले 6 महीने से साल भर से बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा है। ये ओपीडी में हर एक पेरेंट का सवाल होता है। मैम, मेरे बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो कई तरह के कारण हो सकते हैं जिनमें बच्चे को सब कुछ देते हुए भी आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको देखना पड़ेगा इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, क्या आपके बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये ओपीडी में हर एक पेरेंट का सवाल होता है। तो इस वीडियो में मैं ब्रीफ में इस वजन क्या होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, इस बारे में बात करूंगी। आमतौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2.5 किलो से 4 किलो के बीच में होना चाहिए। यह नॉर्मल वजन की रेंज है। उसके बाद शुरुआत के 7 से 10 दिन में बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। बच्चे का वजन शुरुआत के 7 दिन में जन्म का 10% घटता है और उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे वजन बढ़ना चालू होता है। अगर हम देखें कि बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, तो शुरुआत के 3 महीने में यानी 1 से 3 महीने के बीच में बच्चे का डेली 30 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। 3 से 6 महीने के बीच के बच्चे का डेली 20 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। 6 से 9 महीने के बच्चे का डेली 15 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। 9 से 12 महीने के बच्चे का डेली 12 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए और 1 से 3 साल के बच्चे का डेली 8 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। आपको इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर रफली कहा जाए तो जो बच्चे का जन्म का वजन होता है 5 महीने पे उसका दुगना होना चाहिए, 1 साल पे उसका तिगुना होना चाहिए और 2 साल पे उसका 4 गुना वजन होना चाहिए। उसके बाद रफली 13 साल तक बच्चे का वजन हर साल 2 से 2.5 किलो बढ़ता है। यह एक बच्चे का वेट गेन की नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है। यानी अगर कोई बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो 5 महीने पे उसका वजन 5 किलो होना चाहिए, 1 साल पे 7.5 किलो होना चाहिए और जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो 2 साल पे उसका वजन 10 किलो होना चाहिए। उसके बाद हर साल 2 से 2.5 किलो वजन बढ़ेगा 13 साल तक। तो यह एक रफ मैप है कि किस तरह से बच्चे का वजन बढ़ता है। अगर हम स्टैंडर्ड वेट की बात करें कि स्टैंडर्ड वेट कितना होता है, तो उसके भी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो बच्चा जितने महीने का है, एज इन मंथ्स, उसमें 9 जोड़ना है प्लस 2 का भाग देना है। यानी अगर कोई बच्चा 7 महीने का है तो 9 + 7 हो गया 16, उसमें 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो रफ वजन बच्चे का रफली 7 महीने पे 8 किलो वजन होता है अगर स्टैंडर्ड चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगर बच्चा 1 से 6 साल के बीच का है तो उसकी जो उम्र है उसको 2 से गुना करना है प्लस उसमें 8 जोड़ देना है। यानी अगर बच्चा 5 साल का है तो 5 में 2 से गुना करना है प्लस उसमें 8 जोड़ना है, तो 18 किलो वजन होता है रफली 5 साल पे। 5 साल से बड़े बच्चे में 12-13 साल तक फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स इंटू 7 -5 डिवाइड बाई 2। यानी जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 10 साल का है तो उसको 7 को 10 से गुना करना है, उसमें से 5 को घटाना है और उसमें फिर 2 का भाग देना है। 32.5 किलो के आसपास बच्चे का वजन होगा 10 साल में। यह एक स्टैंडर्ड रफ आइडिया है कि कितना होना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे का वजन आपके बच्चे के जो जन्म का वजन है उस पर निर्भर करता है कि बच्चे का वजन कितना होगा। तो मैंने जो पीछे आपको इन्फॉर्मेशन बताई उसको आप दोबारा सुन सकते हैं और अपने बच्चे का एक अंदाजन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब मान लीजिए आपका बच्चा कमज़ोर है, यानी मान लीजिए आपका बच्चा 3 किलो का हुआ था और अभी 2 साल का हो गया, लेकिन उसका वजन 7-8 किलो ही है। या आपने नोटिस किया है कि पिछले 6 महीने से साल भर से बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा है, तो आपको देखना पड़ेगा इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। 6 महीने से छोटे बच्चे में अगर या तो बच्चा माँ के दूध पे होता है या ऊपर का दूध देते हैं। जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं उसमें यह चीज़ ज़रूरी है कि माँ बच्चे को दूध समय से पिलाए, यानी दिन में भी रात में भी 2-3 घंटे से बच्चे को टाइमली फीड कराए। ऐसा नहीं हो कि नाइट टाइम फीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, माँ भी सो रहे हैं, बेबी भी सो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे का वजन कम बढ़े। दूसरा कारण क्या होता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत सारी महिलाएं ये गलत करते हैं कि जब आप स्तनपान कराते हैं तो एक बार में आपको एक तरफ का ही दूध पिलाना है,
जब आप दूसरी बार फीड कराएंगे तब आपको दूसरी तरफ का दूध पिलाना है, क्योंकि माँ का शुरुआती दूध पतला होता है। तो अगर आप एक शुरुआत का दूध थोड़ा इस तरफ का पिलाएंगे और थोड़ा उस तरफ का पिलाएंगे तो उससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो क्योंकि माँ का शुरुआती दूध पतला है, बाद का दूध गाढ़ा है, तो जो बाद का दूध गाढ़ा होता है उसका वजन बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो एक बार में एक तरफ का ही दूध पिलाना। अगर किसी कारण आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रहे हैं या आपको मिल्क आउटपुट बिल्कुल नहीं है और आप बच्चे को फॉर्मूला वाला दूध पिला रहे हैं, तो उसमें यह बहुत ज़रूरी है कि आप सही मात्रा में पानी में फॉर्मूला मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं। 30 ml पानी में 1 चम्मच फार्मूला मिल्क मिलाना होता है। जो चम्मच वही यूज़ करनी होती है जो फार्मूला के साथ आती है, और कोई स्पून यूज़ नहीं करनी होती है। तो आपका डाइल्यूशन ठीक है कि नहीं। अगर आप 50 ml में 1 चम्मच मिला रहे हैं तो दूध पतला बन रहा है तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा उम्र में थोड़ा बड़ा है और अगर आप उनको एनिमल मिल्क दे रहे हैं यानी काउज मिल्क वगैरह दे रहे हैं, अगर उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा है तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो अगर सबसे प्रमुख कारण होता है कि बच्चे को ठीक तरह से सही टाइम पे सही फीड नहीं दी जा रही है, वह एक प्रमुख कारण है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको दिन में 3 से 4 बार ऊपर का खाना देना। बच्चा 1 से 2 साल से बड़ा है तो बड़ों की तरह उनको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, घी, छाछ, दूध, दही, फ्रूट्स, सब अगर संतुलित आहार नहीं जा रहा है तो भी यह भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। कई बार देखते हैं बच्चा 2 साल का है लेकिन सिर्फ दूध पे ही पल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन इन सब की कमी आ जाएगी और जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। कभी कभी देखते हैं कि माता पिता तो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं खा रहा है, बच्चे की भूख उतनी नहीं है। तो उसके लिए बच्चे को देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं बच्चे में खून की कमी तो नहीं है, बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है, तो उसका इवैल्यूएशन आपके डॉक्टर करेंगे, आपके पीडियाट्रिशियन करेंगे। अगर आप बच्चे को उम्र के अनुसार संतुलित खाना दे रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। कभी कभी ये होता है कि खाना तो प्रॉपर जा रहा होता है लेकिन बच्चे को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं या बीच बीच में दस्त लगते रहते हैं, तो जितना भी वजन बढ़ाता है वो बराबर हो जाता है। उल्टी होने के कई कारण हो सकते हैं, पेट के कारण हो सकते हैं, रिफ्लक्स की बीमारी हो सकती है, आंत के कारण हो सकते हैं, आंत में रुकावट हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग की बीमारियां हो सकती हैं। तो इन कारणों में बच्चे को उल्टियां होती रहती हैं बीच में, तो जितना 200-300 ग्राम वजन बढ़ता है वो वापस कम हो जाता है। तो यह भी देखने की ज़रूरत है। कई बच्चों को जैसे सीलिएक डिजीज़ है यानी गेहूं से एलर्जी है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है यानी आंत का कोई रोग है, तो उन बच्चों में हर महीने में, हर 15 दिन में दस्त लगते हैं, तो बच्चों का वजन नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आपके बच्चे को उल्टियाँ होती रहती हैं, दस्त लगते रहते हैं, तो भी आपको अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से सलाह लेने की ज़रूरत है। फिर कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि बच्चे कोई लंबी समय से किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कोई लिवर की बीमारी है, हार्ट की है, किडनी की प्रॉब्लम है, बच्चे को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है, या कोई एंडोक्राइन, कोई थायराइड या किसी तरह की मेटाबॉलिक बीमारी है। तो कई तरह के कारण हो सकते हैं जिनमें बच्चे को सब कुछ देते हुए भी आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाने की ज़रूरत होती है। कभी कभी बच्चों में पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होती है, मात्रा में एंजाइम्स नहीं बनते हैं तो बच्चा खाना पचा नहीं पाता है। तो अगर आपके बच्चे को आप सब कुछ देते हुए भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से यानी बच्चों के डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।